वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की जो पोएम नंबर 1 है डस्ट ऑफ स्नो उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अगर अभी तक चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? तो पहले तीनों इन पार्ट को समझेंगे। पोएट क्या कह रहा है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? तो चिल्ड्रन, मैंने आपको आंसर को समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इस इमेज का यूज किया है। देखो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? ये जो स्नो फ्लोक्स होती है ना, छोटी छोटी, आपने रुई जैसी वो देखी होगी। बड़ा अच्छा सुहावना सा मौसम हो जाता है, कश्मीर में लोग जाते हैं, है ना, मनाली में लोग जाते हैं इसको देखने, वो होती है। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? किसकी वजह से उसका पोएट, एक्चुअली जब पोएट इस पोएम को लिख रहा था तो वो सैड यानी कि दुखी था, लेकिन जैसे ही ये स्नो फ्लेक्स उसके ऊपर गिरती हैं उसको ठंडा ठंडा सा लगता है और उसका मूड चेंज हो जाता है और वो खुश हो जाता है। अब इसी बात को हम आंसर में लिख देंगे। क्या है हमारा आंसर? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा था व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ये जो दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे ये पार्टिकल्स है। What does the poet say has changed his mood? अब देखो, the poet says that he was having a bad day. poet ये कहता है कि उसका दिन बड़ा बुरा जा रहा था, and was stressed, और वो थोड़ा दुखी था। But as soon as dust of snow falls on his body, जैसे ही dust of snow उसकी बॉडी के ऊपर गिरती है, his mood is changed, उसका मूड बदल जाता है और वो खुश हो जाता है। चिल्ड्रन, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें एक्चुअली तीन पार्ट है। ये कह रहे हैं हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? इस पोएम में जो फ्रॉस्ट है उन्होंने नेचर को कैसे प्रेजेंट किया? तो हमें पता है कि अलग तरह से प्रेजेंट किया है। अब ये कह रहे हैं द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। तो अब यहाँ पे तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। अब हम इन क्वेश्चंस को बारी बारी से आंसर करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने? पहला क्वेश्चन ये पूछा है, What are the birds that are usually named in the poems? जब आप पोएम पढ़ते हो, कविता पढ़ते हो, तो कौन सी बर्ड्स का अक्सर जिक्र होता है? डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम्स? क्या आपके हिसाब से जो क्रो यानी कौवा होता है, क्या उसको मेंशन किया जाता है पोएम्स में? What image come to your mind when you think of a crow? तो चिल्ड्रन, आपने एक गाना सुना होगा, कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू। कभी भाई तुमने ऐसा गाना सुना है, कौवे सी तेरी बोली? नहीं सुना ना। क्योंकि हम जो भी पोएम वगैरह पढ़ते हैं उसमें उन चिड़ियों की बात होती है, उन बर्ड्स की बात होती है, या जो देखने में सुंदर हो या उनकी आवाज सुंदर हो। कभी भी आपने देखा है इस तरह का कौवा जो देखने में सुंदर नहीं है? उस तरह की चीजें हम नहीं करते। तो व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड? तो जो कोयल का, नाइटिंगेल का, गोल्डफिंच का, इनका जिक्र किया जाता है। और जब भी हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो एक अगली फिगर हमारे दिमाग में आता है। ये मैंने आपको इमेज के थ्रू समझा दिया। अब इसको आंसर जो मैंने आपको बताया वो लिख दो बस। तो व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? अब देखो, द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, ये पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा मैंने क्वेश्चन से उठाया है। ठीक है, आर कुकू, कोयल है, नाइटिंगेल है और स्वेलो है। आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, है ना, द हैप्पी प्रिंस वाला, उसमें भी था स्वेलो। तो अब यह है, डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन द पोएम? क्या क्रो को ऑफनली मेंशन किया जाता है? तो बस इसका एक आंसर है नो। और नो के बाद क्रो इज हार्डली मेंशन्ड इन पोएम, पूरा इसी में से उतार दिया। यूजुअली क्रो को पोएम्स में नहीं मेंशन किया जाता। तीसरा, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? जब तुम क्रो के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? वेन एवर वी थिंक ऑफ अ क्रो, अ फियरफुल एंड अगली इमेज। देख लो, फियरफुल और अगली सी, खराब सी इमेज हमारे दिमाग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है, अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज मेपल और ओक और पाइन? अब चिल्ड्रन, ये पूछ रहा है हेमलॉक ट्री क्या होता है। देखो, ये मैंने इमेज के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। हेमलॉक ट्री के जो फ्लावर्स होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, और इसकी खास बात है कि ये पॉइजनस होता है, मतलब जहरीला होता है, इसको खा के इंसान मर जाता है। तो यानी कि खराब हो गया, ये नेगेटिव हो गया। लेकिन फिर भी पोएट ने पॉइजनस प्लांट का जिक्र किया है, किसी सुंदर, देख रहे हो पाइन ट्री कितना सुंदर है, इसका जिक्र नहीं किया। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मैं तुम्हें पहले इमेज के थ्रू समझा रहा हूं। यहां देखो,
जो पोएट है हमने स्टार्टिंग में ही पता है वो बेचारा सैड था, दुखी था, बीवी से हो सकता है उसकी लड़ाई हुई हो या जो भी हो, ब्रेकअप हुआ हो, भगवान जाने। अब सैड मूड में जब तुम्हारा मूड सैड होता है तो तुम सैड सॉन्ग सुनते हो या नहीं सुनते? मुझे जोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछता, तो आप मतलब सैड सॉन्ग सुनते हो, है ना? तो सैड सैड मूड होता है तो सैड सॉन्ग सुनते हो। तो क्योंकि वो सैड मूड में है इसलिए वो बेकार और पॉइजनस और मरने जैसी इस तरह की बातें सोच रहा है, इसीलिए वो पॉइजनस ट्री को अपनी पोयम में ले आता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखो अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री, एक जहरीला पेड़ होता है जिसके अंदर स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, ये दिखा दिया। अब ये पूछ रहा है क्यों उसने पॉइजनस ट्री का जिक्र किया है। द पोएट डज नॉट राइट अबाउट, देखो पूरा यहीं से मैंने उठाया है, द पोएट डज नॉट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज अ मेपल और एन ओक और अ पाइन, पूरा क्वेश्चन में से, बिकॉज व्हेन पोएट रॉट दिस पोएम ही वाज इन अ सैड मूड। वो इसलिए नहीं लिखता किसी अच्छे पेड़ों के बारे में क्योंकि जब पोएट ने इस पोएम को लिखा था तो वो सैड मूड में था, दुखी था। ही वॉन्ट्स टू मैच द सीन ऑफ द पोएम विद हिज मूड, और वो दुखी मूड में बैठा है तो दुखी ही मतलब खराब चीजों को ही वो एक तरह से, जिन चीजों को नेगेटिव माना जाता है उन्हीं चीजों को अपने मूड से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसी में थर्ड पार्ट है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सौरो। तो देखो पूरा इसका आंसर मैंने ऐसे दे दिया, द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय। जो क्रो जिसको सब खराब मानते हैं, जो हेमलॉक ट्री जिसको सब पॉइजनस मानते हैं, एक्चुअली अगर ये हेमलॉक ट्री यहाँ ना होता, अगर ये क्रो यहाँ ना आता तो ये जो बर्फ है ये इसके ऊपर ना गिरती, क्योंकि ये आया, इसकी ये ब्रांच हिल गई थी और ये बर्फ इसके ऊपर गिरी थी। तो जिन लोगों को दुनिया नेगेटिव मानती है उन्हीं लोगों ने उसको क्या दिया, जॉय यानी खुशियां दी। बस इसका आंसर हमें एक वर्ड में यहाँ लिख देना है, जॉय। ये पूरा मैंने क्वेश्चन से उठाया, द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, वो पूछ रहा है क्या रिप्रेजेंट करता है, जॉय यानी खुशियां। What does the dust of snow that the crow shakes off hemlock tree stand for? वो जो dust of snow है, अब देखो the dust of snow that crows shakes off a hemlock tree stand for, पूरा का पूरा क्वेश्चन से उठा दिया मैंने, the dust of snow, the dust of snow। ये भी जॉय के लिए स्टैंड फॉर करता है, एज इट चेंजेस द मूड ऑफ द पोएट फ्रॉम बीइंग सैड टू जॉयफुल। क्योंकि जो पोएट देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग में दुखी था, उस डस्ट ऑफ स्नो की वजह से बाद में वो खुश हो जाता है। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखता हूं कितने बच्चे राइट देते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? बिगिनिंग में पोएट का मूड कैसा था? ए, बी, सी या डी? सैड था, हैप्पी था, कंफ्यूज, या नन ऑफ दीज? सो आई होप छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। इस कमेंट का इस क्वेश्चन का आंसर दे देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।